नहीं नजर आ। जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा, यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं एक तो साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम की डीएम्स का रिस्पॉन्ड करूंगी क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे रिसीव होते हैं और मैं उनका रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो यार एक व्लॉग में डाल देती हूँ, उससे ये होगा कि अगर किसी और के माइंड में भी क्वेश्चन है सिमिलर तो उसको भी जवाब मिल जाएगा, बाकी सबका भी फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे डीएम्स का तो मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ लेकिन कुछ का मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो मैसेज पीछे चले जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो आज मैंने कुछ ऐसे डीएम सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगा कि यार इनका रिस्पॉन्ड मैं अगर व्लॉग में कर दूँ तो बेहतर रहेगा। और वलिया ने अलमारी अपनी इसलिए खोली हुई है क्योंकि आज हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स ने बुलाया है और हम लोग शाम का डिनर इकट्ठे बैठ के करेंगे। शाम के लिए वलिया ने भी अपनी अलमारी ओपन की हुई है। अब ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसको पता है कि अब तैयार होना है, अगर किसी के घर जाना है। तो इसने अपना रेड फ्रॉक निकाल लिया जो कि ये हर रोज़ बाहर निकालती है और मुझे कहती है कि मुझे कीटा भी पहन के जाना है। तो मैं इसको डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि तुम ये पहन लो, तुम वो पहन लो, लेकिन उसने कहा है कि नहीं मैंने रेड ही पहनना है। तो ओके, मैंने कहा अच्छा पहन लो फिर रेड ही। और ये मतलब इतने सारे ड्रेसेस में से ना फिर भी उसको ये लाल फ्रॉक ही पसंद है। मेन खाना मेरी फ्रेंड बना रही है लेकिन मैंने उसको बोला है कि यार मैं भी कुछ बना के लाना चाहती हूँ। उसने तो मुझे बहुत मना किया लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने भी कुछ बना के लेके आना है। तो मैंने सोचा कि यार एपिटाइज़र में चलो एक चना चाट बना के ले जाती हूँ और साथ ही मैं एक डेजर्ट बना रही हूँ जो कि ना ही तिरामिसू है ना ही वो बिस्क ऑफ पाए है, पता नहीं वो कौन सा पाए बना है, लेकिन बना बड़े मज़े का था। अभी देखते हैं कैसे बनता है वो। साथ ही मैं एक और डीएम का रिस्पॉन्ड करती हूँ। अच्छा, इन्होंने मुझसे पूछा है कि बच्चे के लिए बताएं कि 5 मंथ्स के बच्चे के लिए ट्रैवल के लिए क्या लेके जाएं पाकिस्तान में। 5 मंथ्स के बच्चे को प्यूरीज ही बेहतर रहती हैं। ब्राय अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली तो मेरी बेटी ने ना पसंद किया और ना ही मैंने उसको दिया। मैंने उसको कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं दिया था, मैंने उसको सिंपल घर में जो प्यूरीज बनाते हैं वही दी थी और मैंने उसको अवोकाडो से स्टार्ट किया था। बहुत से लोग बनाना से स्टार्ट करते हैं बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसको इनिशियली फर्स्ट फूड उसको ऐसा फ्रूट या ऐसी वेजिटेबल दो जिसका जायका अच्छा ना हो, ताकि उसके टेस्ट बड्स जो हैं वो सिर्फ स्वीट पे ना डेवलप हों। अगर वो उसने एवोकाडो या किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट किया तो इवेंचुअली उसका ये होगा कि वो हर तरह का फूड एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पहला फूड ही आप बच्चे को मीठा दे दोगे तो उसके टेस्ट बड्स जो स्वीटनेस पे एडजस्ट हो जाएंगे, फिर उसको कोई इस किस्म की चीज़ नहीं पसंद आएगी जिसको हम लोग खुद अभी तक इवन नहीं इतने शौक से खाते हैं। तो एवोकाडो स्टार्ट में मेरी बेटी ने बहुत खाए लेकिन जब वो 11-12 मंथ्स की हुई थी फिर उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो गए, उसको ज़ाहिर है हर चीज़ का एक्सपोजर मिल गया तो उसने फिर उसके बाद से एवोकाडो खाना छोड़ दिए थे। जर्मनी की मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स भी कैरेट से रिकमेंड करते हैं और पाकिस्तानी तो जाहिर सी बात है बनाना दे देते हैं, चाय बिस्कुट दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। बनाना हेल्दी है नो डाउट, लेकिन चाय बिस्कुट बहुत बुरी चीज़ है, वो कभी भी मत दीजिएगा। और ब्राय आपकी मर्ज़ी है, आपने देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन मैंने नहीं दिए थे क्योंकि प्रोसेस्ड होते हैं। नथिंग इज़ बेटर देन होम मेड प्यूरीज एंड होम मेड फूड। हालांकि यहाँ की जो हिप और ये जितनी भी फ्रूट प्यूरीज मिलती हैं वो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और वो हाँ वो आप ट्रैवल के लिए रख लो, कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए बिल्कुल रख लो, लेकिन कोशिश यही करो कि अगर आप हेल्दी हो और आप कर सकते हो तो उसको होममेड फ्रेश प्यूरीज ही बना कर दो। और सॉलिड स्टार्ट ऐप से ये होगा कि आपने किस एज से किस किस्म का टेक्सचर बच्चे को देना है, काफ़ी हेल्प हो जाती है। जो मैं डेजर्ट बना रही हूँ उसके लिए सबसे पहले मैंने, क्योंकि उज़ैर को कॉफ़ी नहीं पसंद, तो मैंने कॉफ़ी का सिरप नहीं बनाया है तिरामिसू के लिए। मैंने चॉकलेट सिरप बनाया जिसमें मैंने सिर्फ शुगर और कोको पाउडर डाला, उसको बॉयल कर लिया। शुगर का स्टेप ऑप्शनल रखा है, ये उन लोगों के लिए है जो कॉफ़ी का टेस्ट नहीं पसंद करते हैं। उसको मैंने साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया है और साथ ही मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी की सॉस। इसमें सिंपल मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं, ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ली हैं। इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंड करने के बाद मैंने इनको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। फिर मैंने जब हल्का सा बॉयल आया बीच में शुगर और लेमन डाल दिया है और फिर उसको अच्छा सा कुक करके 2-3 बॉयल्स जब आ गए हैं तो इस ब्लेंडर में जिसमें मैंने बनाया था उसमें जो लेफ़्ट ओवर प्यूरी बच गई थी स्ट्रॉबेरी की, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और कॉर्नफ्लोर ऐड किया, उसकी स्लरी बना के एंड पे वो डाल के फिर एक और बॉयल दिया और बस जी हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस रेडी हो गई है। आइसक्रीम के साथ, डेजर्ट्स के साथ, ब्राउनीज के साथ बहुत मज़े की लगती है, लाजमी ट्राई करना आप लोग भी। उन्हीं के डीएम का एक सेकंड पार्ट था कि हैंड कैरी में क्या रखे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई थी जब मैं वलिया के साथ ट्रैवल किया था फर्स्ट टाइम।
टाइम पाकिस्तान, तो वो भी 5 महीने की थी। तो काम क्या चीज़ें आई थी, वो ज़ाहिर है डायपर्स काम आते हैं, बच्चे के 3 से 4 एक्स्ट्रा क्लॉथ्स आपके पास होने चाहिए हैंड कैरी में, और अपना भी एक एक्स्ट्रा पेयर रखें अपने क्लॉथ्स का। अगर तो आप नर्सिंग करते हैं तो एक एप्रन रख लें पब्लिक फीडिंग के लिए, आपको शीन टीमू से मिल जाएगा, नहीं तो एक बड़ा सा शॉल ले लें बेशक अपने साथ, लेकिन अपने लिए भी एक्स्ट्रा क्लॉथ्स रखें। और टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आप लोग अपने साथ लाजमी कोई शनुली रख लें, या जो भी आपका बच्चा अगर बॉटल पीता है तो बॉटल रख दें, अगर नर्सिंग करता है तो उसको नर्सिंग करा लें, लेकिन कोशिश करें कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम वो उसका मुंह चलता रहे। कि आप एहतियातन फ़ीवर की मेडिसिन लाज़मी रखें, न्यूरोफेन आपको आराम से एपोथेके से मिल जाएगी। जाने से पहले लाज़मी देख लें कि बच्चे की कोई इम्फ तो बीच में नहीं आ रही है, अगर कोई उसकी वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट बीच में आ रही है तो या तो पहले लगवा लें या उस तरीके से स्केड्यूल कर लें कि डिस्टर्ब ना हो बच्चा। मैंने फ़िलिप्स का वो प्यूरी बनाने वाला जो स्टीमर होता है वो बाय किया था, और वो मैं साथ ही अपने साथ पाकिस्तान लेके गई थी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी ऑप्शन से बना लो प्यूरी। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम आई थी 5 महीने के बच्चे के लिए, वो बेबी कैरियर था, क्योंकि स्ट्रोलर वगैरह नहीं काम आती हैं, इतना छोटा बच्चा यही कहता है कि आपकी गोद में रहे, और स्ट्रोलर में इतने छोटे बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, तो बेटर यही है कि आप बेबी कैरियर ही रखो अपने साथ। नाउ कमिंग बैक टू द रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे मैंने शलागज़ाने ले लिया। शलागज़ाने यहाँ पे डबल व्हिपिंग क्रीम कहते हैं उसको, शलागज़ाने ही कहते हैं। तो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, जो कि मैं भूल गई थी, और ये बहुत ज़्यादा फ्रोज़ हो गई है। आप आधा घंटा ही फ्रीज़र में रखना, यूज़ करने से पहले फ्रिज में रख के फिर आधा घंटा पहले फ्रीज़र में रख देना। इसमें मैंने वनीला शुगर डाला है, जो आपको किसी भी मार्केट की बेकिंग सेक्शन से मिल जाएगा, और साथ ही जानिश टाइप डाला है। अच्छा, जानिश टाइप सिर्फ अल्डी वाला वीगन है, बाकी जो मार्केट्स में अवेलेबल है वो वीगन नहीं है मेरे ख्याल से, अनटिल अनलेस उस पे मेंशन ना हो वीगन। तो अल्डी वाला ही वीगन है, तो मैं ज़्यादा सारे ले आती हूँ। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जानिश टाइप इज़ नॉट हलाल अनटिल उस पे वीगन ना लिखा हो। तो बस इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और फिर एंड पे मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम चीज़ डाल दी है। वैसे तो ओरिजिनली मास्करपोने डलता है, लेकिन मास्करपोने मेरे पास था नहीं, मैंने इसलिए क्रीम चीज़, जिसको फ्रिश केज़े बोलते हैं यहाँ पे, वो ऐड कर दिया। और फ्रिश केज़े के साथ ही मैंने ये लोटस बिस्कॉफ के 3 ऐड कर दिए हैं, बड़े टेबल स्पून, और बस इसको मैंने अच्छे से फिर से एक दफ़ा ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड कहेंगे, क्या कहते हैं, हाँ, विप कर लिया है। आप चाहें तो सब कुछ इकट्ठा भी इसको व्हिप कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले शलागज़ाने को अलग से व्हिप कर लिया, लेकिन दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीक़ों से बन जाता है। फिर मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं, ये वाले बिस्किट्स मुझे लेडल से मिल गए थे, बड़े आराम से, लियोफुल बिस्किट शायद इसको बोलते हैं, और मैंने इसको सिरप में डिप किया है और ट्रे में लगा दिया है। अब आंसर करेंगे हम एक दूसरा डीएम। अच्छा, मैंने नेम्स हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे ये फ़ील होता है कि अगर किसी ने पब्लिकली पूछना हो तो वो कमेंट कर देगा। डीएम्स लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता पब्लिकली कमेंट करने में, इसलिए मैंने उनके नेम्स वगैरह आपको शो नहीं किए हैं। पास्ता के लिए पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ वो यही शलागज़ाने यूज़ करती हूँ, और इसमें मैं फ्रिश केज़े यूज़ करती हूँ। तो दोनों को मिक्स करके मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ, और बीच में थोड़ी सी आप क्रीम चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, 4th नंबर पे मिल्क, ये 4 कॉम्बिनेशन वाइट सॉस पास्ता के लिए मेरा यही फार्मूला है। लेकिन आप चाहें तो क्रीम फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, आप लोग वो देख लो, सबका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्रीम किस पर्पस के लिए है। वीडियो का लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है। अभी इन बिस्किट्स की मैंने जब अच्छे से लेयर लगा दिया, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी सॉस अच्छे से, जो है उसको थोड़ी सी तो नहीं, मतलब अच्छी क्वांटिटी में मैंने स्प्रेड कर दिया है, और फिर उसके ऊपर मैंने जो बनाया था अपनी क्रीम बीट की थी वो डाल दिया। तो जो मुझे समझ में आया है, वो जो वूल की जैकेट्स होती हैं इस टीएम का, उनका पूछ रही हैं ये शायद, तो मैंने खुद अभी तक वॉश की हैं, और मैं एक वॉशिंग मशीन में ऑप्शन होता है हैंडे वॉशे, वो वाला ऑन करके उस पे मैं वॉश करती हूँ, और फुल वॉश मेटल यूज़ करती हूँ मैं। किसी भी ब्रांड का ले लो, जो ब्रांड आप यूज़ करते हो उसी का ले लो बेशक, फुल वॉश मेटल। और साथ ही मैं यूज़ करती हूँ ये हाइजीन स्पूलर। मैं अपनी वुलन जैकेट्स को सेपरेटली वॉश करती हूँ, या अगर मैं कोई दूसरी जैकेट यूज़ करूँ जो विंड जैकेट होती है, उसको भी मैं सेपरेट वॉश करती हूँ, उसके साथ कुछ भी नहीं फिर ऐड करती। और वॉश करने के बाद उसको हैंग कर देती हूँ, मैं हैंगर पे लटका देती हूँ तार पे, या कोई ऐसा स्पॉट ढूंढ लें जहाँ पे आप इजीली हैंग कर सकते हो चीज़ें। उसको आपने थ्रॉकनर में नहीं डालना, यानी ड्रायर में नहीं डालना, ना ही उसको धूप पे सुखाना है, उसको सिंपल आपने उस पे सुखाना है, बिल्कुल जैसे मतलब उस नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको आपने ड्राई करना है घर के, कोई उसमें हीट शीट नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में हैंड वॉश का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लोग उसको खुद हैंड वॉश कर लें। 30 डिग्रीज़ मैक्सिमम उसका टेम्परेचर आपने रखना है। आपको वाटर टेम्परेचर जो मेजरमेंट होता है आराम से हर मार्केट से मिल जाएगा,
और या फिर उसका अंदाज़ा लगा लें कि आपकी कोहनी जो है अपनी एल्बो आपने डिप करनी है पानी में और आपको इतना पानी लगे कि हाँ नॉर्मल सा ल्यूक वार्म वाटर है, क्योंकि हाथ पे सही टेम्परेचर पानी का नहीं पता चलता, एल्बो से पता चलता है। और आप उसमें शैम्पू ऐड कर लें, ठीक है, आप उसमें डिटर्जेंट नहीं डालें, अगर डिटर्जेंट डालें भी तो सिर्फ 1 टेबलस्पून डालें और बाकी आप शैम्पू ऐड करें। और कोशिश करें कि जो शैम्पू आप ले रहे हैं वो कलरलेस हो, उसका कोई कलर ना हो, शैम्पू का ट्रांसपेरेंट कलर होना चाहिए उस शैम्पू का। आप उसको ओवरनाइट डिप कर दें और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको अच्छे से वॉश कर लें और ड्राई करने का तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। ये तो आप फर्दर चैट जीपीटी से पूछ लें, क्योंकि ये ना हो कि जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आपकी जैकेट ख़राब हो जाए और आप मुझे बोलो कि मैंने गलत बताया है। मैंने आपको वही बताया जो मैं यूज़ करती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ कि अगर आपकी कोई चीज़ इस मेथड से ख़राब हो जाती है तो। अच्छा, कमिंग बैक टू द वीडियो, मेरी चना चाट भी रेडी हो गई है। अच्छा, चना चाट के लिए या दही भल्लों के लिए मैं जो मसाले होते हैं, चाहे चाट मसाला ही क्यों ना हो, उसको मैं हल्का सा भून लेती हूँ। मुझे ये लगता है कि उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन मैं आंसर करूँगी हलाल ऐप का, हलाल स्कैन ऐप का। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं रिलाई करती हूँ। मैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की जो मेरी खुद की रिसर्च होती है मैं उसी पे रिलाई करती हूँ, और अब तो इतना आसान हो गया है रिसर्च करना। आप सिंपली इंग्रेडिएंट्स की फ़ोटो कैप्चर करो और उसको चैट जीपीटी पे डाल दो और उसको बोलो कि हर एक इंग्रेडिएंट आपको एनालाइज़ कर दे, और वो फिर एंड पे आपको एक बड़ा अच्छा सा कंक्लूजन दे देगा। बारीकी से बारीकी का वो बता देगा आपको कि यार ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हलाल नहीं है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें मुझे हलाल मिली हैं इस तरीके से, जिन पे मेंशन नहीं होता हलाल का लेबल, या वो ऐप में नहीं आ रही होती हैं, बट उसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। फिर भी अगर मैं आपको ऐप का बता दूं तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स ये वाली ऐप यूज़ करते हैं, हलाल चेक इसका नाम है, तो आप ये ट्राई करके देख लो, वरना चैट जीपीटी या जेमिनी से पूछ लो। बल्कि मेरे इंस्टाग्राम पे 2-3 ऐसी वीडियोस ऐड हैं जिस पे मैंने आपको लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है कि कैसे चैट जीपीटी से पता चलता है कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ नहीं हलाल। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द वीडियो, हम लोग हो गए हैं तैयार और मेरी एक ही दिन में नेल पॉलिश जो है ना सड़ जाती है, क्योंकि मैं शायद पानी में जब हाथ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो नेल पॉलिश बिल्कुल जो है ना अगले दिन कपुट हुई हुई होती है। आज तक हम लोग अपनी फ्रेंड्स की तरफ कभी भी टाइम पे नहीं पहुँचे हैं। ये आज मौज़ा हुआ जो हम टाइम पे पहुँचे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था ओबी, और ओबी वीकेंड्स पे 6 बजे बंद हो जाता है, और उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग 6:30 तक आ जाना, और हम लोग एग्जैक्टली जो है 5:45 बजे फारिग हो गए हुए थे और हम उनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, और एग्जैक्ट 6 बजे हम लोगों ने उनकी बेल बजा दी, और वो लोग भी हैरान हो गए थे कि ये एग्जैक्ट कैसे पहुँच गए। देसी कल्चर आप लोगों को पता ही है, अगर 6 बजे का टाइम है इट मीन्स आपने 7 बजे पहुंचना है। लेकिन आज हम लोग जो है ना मुआवजा हमने भी दिखाया, क्योंकि हम लोग तो, हमारा तो रिकॉर्ड है कि हम लोग कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, हम लोग हमेशा लेट पहुंचते हैं किसी के घर जाएं तो। इसीलिए मैं सही प्रॉपर तैयार भी नहीं हुई, बस मैंने सिंपल जो है ना एक लिप ग्लॉस लगाया और कुछ भी मुंह पे नहीं लगाया, टाइम ही नहीं था। तो इस वीडियो का एक लास्ट डीएम है कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे इतना ज़्यादा पूछा जाता है और मैं अक्सर बताती भी हूँ। तो मैं जर्मनी का एक छोटा सा शहर है क्राइल्सहेम, उधर रहती हूँ। स्टुटगार्ट और न्यूरनबर्ग के दरमियान में है, बिल्कुल एक छोटा सा टाउन है। और मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि वो सिर्फ मंचूरियन बना रही है, और उसने इतना कुछ बनाया हुआ था, लजानिया उसने बहुत मज़े का बनाया था। मैंने उसको मुंह पे भी कहा है और इस व्लॉग में भी कह रही हूँ कि मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना टेस्टी लजानिया नहीं खाया जितना टेस्टी ये वाला लजानिया था। मतलब मैं, इतना माउथ वाटरिंग था और इतना टेस्टी था कि मुझे अभी तक इसका टेस्ट याद है और मैं नहीं भूल सकती हूँ। बहुत ही मज़े का लजानिया था। उसने मुझे बताया कि उसने लजानिया शीट्स जो यूज़ की हैं वो उसने टर्किश स्टोर से ली थी, जो सन टैट ब्रांड है, शायद यही उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उस ब्रांड का उसने लजानिया यूज़ किया था। और चिकन मंचूरियन भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का खाना। मैं वाक़ई बहुत ही मज़े का खाना था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यार इतना मज़े का मंचूरियन था, और चिकन चिली ड्राई भी बहुत मज़े का था, लेकिन लज़ानिया टॉप नॉच था। मैंने अभी तक वो टर्किश ब्रांड की लज़ानिया शीट्स ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर किसी और ने करनी है तो ये उसके लिए है। और मैंने खाया ही ज़्यादा लज़ानिया था, मैंने और कुछ इतना शौक से खाया ही नहीं था। ज़्यादा 2 दफ़ा मैंने लज़ानिया डाला था। और साथ उसने ट्राइफल बनाया हुआ था, और ये जो उसने ट्राइफल में केक्स यूज़ किए थे ना, वो मफ़िन्स यूज़ किए थे उसने, जो लिडल पे पड़े होते हैं। वो इतना अच्छा लग रहा था, इतने मज़े का टेस्ट लग रहा था। और मुझे जो डेकोरेशन नहीं आती है, मैं हर चीज़ बना लेती हूँ, लेकिन एंड पे जो है ना वो जो उसको डेकोर करना होता है ना, प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट करना होता है, वो हमेशा उधर मैं गड़बड़ कर देती हूँ।
लेकिन अच्छा बना था जो तिरामिसू प्लस बिस्कॉफ़ी समथिंग जो भी इसका नाम आप लोग खुद इसको नाम दे देंगे क्या नाम देना है, लेकिन टेस्ट अच्छा बना था, मज़े का था। और मेरी फ्रेंड ने साथ में मुझे खाने के लिए घर के लिए भी दिया, सब कुछ उसने दिया, जो कि मैंने नेक्स्ट डे बहुत एन्जॉय किया था और मैंने फ़ौरन उठते साथ ब्रेकफ़ास्ट में खाया ही लज़ानिया था। इतना दिल कर रहा था खाने का। और ये तिरामिसू जो भी इसको नाम दे दें, ये भी मज़े का बना था। आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करना, अगर आप लोगों को कॉफ़ी फ्लेवर नहीं पसंद, तो आप ये बिस्कॉफ से ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि कैसा बना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ। She's life in Rome. She's life in Germany.